नाजिम साहब बिला वजह तारीफ़ करते हैं। एक ख़तीब साहब कह रहे थे कि नाजिम साहब बिला वजह इन लोगों ने बढ़ा दिया है ख़तीबों को, जो मुफ्ती नहीं थे उनको मुफ्ती बना दिया, जो शायर नहीं थे उनको शायर बना दिया। ये नाजिम लोग झूठ बोलना बंद कर दें। अगर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब की इल्मी हैसियत को कोई बयान करना चाहे तो मैं कहता हूँ माइक पे बहुत मुश्किल है कि वो बयान कर पाए। हुजूर सरकार ताजुश शरिया ने जिनके लिए दुआएं की हैं, अब नाजिम अगर झूठ बोलता है आपको मुफ्ती बना देता है। मैं तो कहता हूँ यार ये कुछ तो लोग ऐसे भी हैं कि उनके बारे में ये ऐलान किया जा सकता है कि हजरात मैं एक ऐसे ख़तीब को आपके हवाले करता हूँ जो नमाज की फजीलत पे तकरीर तो करता है लेकिन खुद एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। ये भी ऐलान है मेरा। हजरात मैं ऐसे ख़तीब को आपके हवाले कर रहा हूँ जो वालदैन की अजमत पर घंटों घंटों तकरीर करता लेकिन अपनी माओं को धक्के मार के घर से बाहर करके देता। ये भी हमारा ऐलान है। अगर आपकी तरफ से ये इल्ज़ाम है और शायद ये मेरी आवाज़ मुरादाबाद तक बहुत आसानी से पहुंचेगी इंशाअल्लाह। एक आखिरी शेर बताऊं, आखिरी शेर कि आपका हुस्ने तसव्वुर याद फरमाता रहा, मैं मदीने की तरफ जाता रहा आता रहा, लोग तेरी राह में कांटे बिछाते ही रहे और तू लुत्फो करम के फूल बरसाता रहा और दो जहां का बादशाह और बोरिए पर बैठकर अर्श की बातें ज़मीं वालों को बतलाता। दो जहां का बादशाह और बोरिए पर बैठकर अर्श की बातें ज़मीं वालों को बतलाता रहा, अर्श की बातें ज़मीं वालों को बतलाता रहा। चलते चलते रुक गई थी दो जहां की गर्दिशें, पर बुराके मुस्तफ़ा परवाज़ फरमाता रहा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ खलीफे हुजूर सरकार ताजुश शरिया दामादे हुजूर फ़कीह मिल्लत, इल्मी एतबार से रूहानी एतबार से एक आसमान है वो ज़ात मुबारक। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने बुस्ताम के वलियों की खानकाहें तो नहीं देखी हैं, शिराज के उलमा की दरसगाहें तो नहीं देखी हैं, लेकिन हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब को देखने के बाद ये महसूस होता है कि ज़रूर इनका ताल्लुक़ उन्हीं खानकाहों और दरसगाहों से रहा। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें हुजूर सरकार ताजुश शरिया की आँखों का नूर, हुजूर मुहद्दिस कबीर का एतमाद बन करके पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में शिरकत करने वाली ज़ात यहाँ बैठी हुई है। मैं नारा लगाता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। दामादे हुजूर फ़कीह मिल्लत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, काज़ी शहर खलीलाबाद हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो पढ़ो जानदार पढ़ते हो, तुम बहुत शानदार पढ़ते हो, मैं उसे बार बार सुनता हूँ तुम जिसे एक बार पढ़ते हो। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम, पीरान तरीक़त, अइम्मा किराम, तलबे उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, बिलख़ुसूस गिरामी मर्तबत, इज़्ज़त माब, करम गुस्तर हज़रत अल्लामा मौलाना व बिलफ़ज़ल औलाना सैयद ज़फ़ीर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, ये पाकीज़ा बज़्म और पुरनूर महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उर्स के नाम से मुनाकिद है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों के सदक़े में हम सब को दारैन की बरकतें अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने
कीमती बातें उलमाए किराम के ज़रिया समाअत फरमाई, और अभी मेरे बाद भी आप बहुत सारी कीमती बातें और नसीहतें इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। मुहिब मोहतरम कारी शोएब साहब का बार बार इसरार इस महफिल पाक में शिरकत का बाइस हुआ और मैं कुछ देर के लिए आपके दरमियान हूँ। आप देख रहे हैं स्टेज अहले इल्म से मुज़य्यन है और इल्म व फ़ज़ल की इस अंजुमन में साहिब उर्स के खानवादे के चश्मो चराग की हैसियत से कुछ शख्सियतें अभी आएंगी और जिनसे मेरे कदीम और दीरीना ताल्लुक़ात और उनकी नवादिशें मुझ पर हैं। हज़रत सैयद ज़फ़ीर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। आप इन हज़रात की बरकतें लेते रहें और थोड़ी देर यूं ही संजीदा माहौल बनाकर तशरीफ़ रखें। अल्लाह तबारका व तआला ने आपको ये सआदत बख्शी कि आप इस बज़्म नूर में तशरीफ़ ले आए और बुज़ुर्गों के फ़ैज़ व बरक़ात को लेने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमाएँ। मोहतरम मुशाहिदी साहब शायद किसी दिल जले का जुमला सुन कर के दिल जला हो बैठे हैं और आज अपनी गुफ्तगू से इन्होंने ये जाहिर कर दिया कि जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं कि अगर नक़ीब इजलास चाहे तो ज़मीन को आसमान बना दे और अगर चाहे तो आसमान को ज़मीन पे भी न रहने दे। चंद जुमलों में आपने देख लिया कि अगर मैं नाउंसरी करूं तो यूं भी कर सकता हूं। कितनी ज़ोरदार धमकी ये दे रहे हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्टेजों पर कैसी हुकूमत करने वाले ये लोग हैं। बहरहाल आप हज़रात की मोहब्बत है कि आप पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ फरमा है। मैंने इसलिए आते ही गुजारिश कर दी कि वीडियो बंद करा दिया जाए। मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत के भी उस्ताज़ गिरामी होंगे, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नुमान खां साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मौके पर मुझसे फरमाया, रमज़ान शरीफ का महीना गुज़रा था, शव्वाल में अल-जामिअतुल इस्लामिया मैं पढ़ने के लिए हाज़िर हुआ तो हज़रत ने एक निजी मजलिस में फरमाया, बेटे, क्योंकि वो बहुत ही साफ जहन थे, बहुत साफ दिल थे, अल्लाह उनकी तुरबत पर रहमत व नूर की बारिश फरमाया। मुझसे फरमाने लगे कि बेटा, तकिए कलाम था हज़रत का, सैयद साहब भी जानते होंगे। फरमाया, बेटा, जिस तरह मैं अल्लाह से डरता हूँ लोगों से भी मुझे डर लगता है। अल्लाह से तो डरता ही हूँ, लोगों से भी मैं डरता हूँ। तो वो जुमला मुझे याद आ जाता है। आजकल ऐसी ख़तरनाक तनकीद निगारी होती है कि आदमी ज़मीन में भी रहने के काबिल नहीं रह पाता है। इसलिए जो लोग ये ले कर के चलते हैं वो बुरा न मानेंगे। आप अपने ऊपर एहसान करें या न करें, लेकिन इस गरीब के ऊपर तो ज़रूर एहसान कर दिया करें, इसलिए कि हम ऐसी सख्त तनकीदों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। आप अगर उसको अच्छा समझते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर मैं इसको नाजायज़ व हराम ही मानता हूँ। और इसलिए नहीं कि मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया ने फरमाया है, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का फतवा है, हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। ये और बात है कि जो शरीयत मुताहरा का फरमान होता है
इमाम अहले सुन्नत और उनके मानने वाले वही लोगों को बताते हैं। बहरहाल इसको रख दीजिए नीचे, हजरत इस पे तशरीफ रखें। तो इसलिए अगर कोई साहब वीडियो बना रहे होंगे तो मैं अगर मुआखज़े में आया तो अल्लाह की बारगाह में वो भी मुआखज़े में आएंगे, उसकी ज़िम्मेदारी उनके सर होगी। बहरहाल आइए हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमाइन। रफ़ीक़ान मोहतरम, ये बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है। माह रबीउल अव्वल शरीफ की बरकतें लेने के लिए अहले ईमान अपने दामन को फैलाए हुए हैं। ये नूर नाला नूर महीना अपनी बरकतों से, अपनी नूरानियत से हमें और आपको फैज़ पहुंचा रहा है। और ये अल्लाह का बेपनाह करम है कि उसने हमें और आपको जिन नेमतों से नवाजा है, हम उसका ज़िंदगी भर शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। शेर आप उलमा से और बिलखुसूस नक़ीब इजलास से सुनते रहते हैं। रसूल पाक की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने वाले पेश करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। जिस मुबारक महीने की बरकतें हम और आप ले रहे हैं, ये अल्लाह का करम है कि इस महीने की बरकतें पूरी दुनिया ले रही है, हम भी ले रहे हैं। बस फ़र्क यह है कि कोई ले करके गुर्राता है और कोई बरकतें ले करके गुनगुनाता है। जो गुनगुनाते हैं वो सुन्नी है, जो गुर्राते हैं वो कुछ और हैं। हम लोग नबी का खाते हैं तो नबी का गुनगुनाते हैं, और जो लोग गुर्राते हैं उनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। तो आदमी को खा करके गुर्राना नहीं चाहिए, बल्कि आदमी को खा करके गुनगुनाना चाहिए। खुदा का करम है कि हम गुर्राने वालों में नहीं है बल्कि गुनगुनाने वालों में है। अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, मगर हर मखलूक को अल्लाह ताला ने हर तरह की खूबी नहीं बख्शी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को हर कमाल नहीं अता किया। मैं दो एक मिसालें दे करके अपनी गुफ्तगू आपके दरमियान रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक फरिश्तगाने किराम है, मलाइका मुकर्रबीन है, फरिश्ते हैं, अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक स्पेशल खूबी दी और बहुत सारी सिफतों को अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं बख्शा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ल दी है, फरिश्ते अक्ल वाले हैं, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें नफ्स से पाक रखा। उनके पास नफ्स नहीं है, नफ्स से वो पाक है। अल्लाह ने उन्हें अक्ल बख्शी मगर नफ्स नहीं बख्शा। नफ्स नहीं है इसीलिए उनसे कोई खता नहीं है, उनसे कोई गलती नहीं होती है। जब नफ्स होता है तो गलती होती है। रब्बे कायनात ने फरिश्तों को अक्ल दी मगर उन्हें नफ्स नहीं दिया, तो उनसे कोई खता भी नहीं होती है। और एक और मखलूक है जिसे हम और आप चौपाया कहते हैं, जानवर कहते हैं। अल्लाह ताला ने उसे अक्ल नहीं दी है, उसके पास अक्ल नहीं है। हाँ, उसे अल्लाह ने नफ्स बख्शा है। जानवरों के पास नफ्स है, अक्ल नहीं है। उधर अक्ल है, नफ्स नहीं, और इधर नफ्स है और अक्ल नहीं। और दोनों के हाल क्या है? उधर अक्ल और नफ्स नहीं, अक्ल है नफ्स नहीं है, तो उनसे कोई खता नहीं। और इधर अक्ल नहीं है, नफ्स है, तो इनके किसी काम पर कोई मुआखजा नहीं, कोई मुहासबा नहीं। क्या आपने कभी किसी मुफ्ती साहब से ये सुना? मुमकिन है कोई मौलाना आफाक साहब की नज़र में हो ऐसे मुफ्ती, इसलिए कि इनकी कैटेगरी में कई एक तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे मुफ्ती कुछ वैसे मुफ्ती, हो सकता है हो। मगर आज तक मैंने अपनी मालूमात ये बात नहीं पाई
मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि अगर किसी जानवर ने किसी के दरवाजे पर जाकर के फैले हुए गेहूं को खा लिया हो तो मुफ्ती साहब ने यह फतवा दिया हो कि चूंकि बिला इजाजत उस बैल ने, गाय का नाम नहीं ले रहा हूं, डर लगता है लेते हुए, इसलिए बैल कह रहा हूं, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। बैल ने खा लिया। आप अगर पहुंचे किसी मुफ्ती साहब के पास और आपने मुफ्ती साहब से कहा, हजरत मेरे दरवाजे पर गेहूं फैला हुआ था और एक बैल ने आकर के खा लिया और बहुत कुछ उसमें से उसने चट कर लिया। आज तक मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, न किसी मुफ्ती साहब की कोई तहरीर मेरी नज़र से गुजरी जिसमें मुफ्ती साहब ने ये हुक्म लगाया हो कि बैल ने बगैर इजाज़त आपका गंदम खा लिया, बगैर इजाज़त उसने आपका गेहूं खा लिया, लिहाजा अब बैल पर वाजिब है कि वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और जिसका खाया है उससे माफ़ी मांगे। क्या आज तक आपने कहीं किसी से ये फतवा सुना? कहीं नहीं सुना आपने, कहीं आपने ये नहीं सुना होगा। तो आपने कभी गौर किया कि जानवर कुछ भी कर ले, किसी के खेत में जाके चर ले, किसी का खाना खा ले, किसी की रोटी में मुंह मार दे, उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगता है, वो जानवर है, उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगेगा। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल बख्शी, उन्हें नफ्स से पाक रखा तो उनसे कोई खता नहीं, और जानवरों को अल्लाह ने अक्ल नहीं दी तो इनके लिए कोई कानून भी नहीं, ये कहीं मुंह मार दें। हाँ, ये और बात है कि जिस मालिक का वो जानवर होगा उसके लिए तो बाज हालात में हुक्म लग जाएगा, लेकिन खुद उस जानवर के ऊपर तौबा तिल्ला हो ऐसा नहीं है, वो कानून से बालातर है। इससे ये बात समझ में आई कि कानून जानवरों के लिए नहीं बनते हैं, कानून अक्ल वालों के लिए बनते हैं। इसीलिए ये मज़ार पाक है। अगर इसकी दीवार पर बाहर हजरत सैयद साहब ज़ीदा करमू ने लिखवा दिया कि यहाँ पेशाब करना मना है, इत्तेफाक से अंदर से खादिम बाहर निकला और देखा कि दीवार पर जिस जगह ये लिखा हुआ था वहीं थोड़ी दूरी पर एक आदमी खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है, फौरन वो खादिम पकड़ेगा और कहेगा कि देख नहीं रहे हो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तुम देखने के बावजूद ऐसा कर रहे हो। उसने पकड़ा और ले जाकर के उस आदमी को दरगाह के जिम्मेदार के सामने खड़ा कर दिया कि ये वहां पे पेशाब कर रहा था। खादिम फिर बाहर आया, देखा तो वहीं पे गधा पेशाब कर रहा था। बताइए, गधे का कान पकड़ करके अब किसके पास ले जाएगा? किसको ले जा करके बताएगा? कहीं ले जाएगा? नहीं। जबकि अगर इंसान ने वहां पर पेशाब करना शुरू कर दिया तो फौरन उसको गिरफ्त में ले लिया और कहा देख नहीं रहो यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कि ये कानून किसके लिए बना है? इंसानों के लिए, जानवरों के लिए नहीं बना है। कानून इंसानों के लिए बनता है, जानवरों के लिए नहीं बनता। जानवर जो जिंदगी गुजार लें, जिस तरीके से गुजार लें, जिसके खेत में मुंह मार दें, जिसका चाहे खा लें, वो मुजरिम नहीं होगा, मुजरिम उसका मालिक होगा, मगर उसके ऊपर डायरेक्ट कोई हुक्म नहीं लगेगा। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, उन्हें नफ्स नहीं दिया तो उन्हें गुनाहों से, खताओं से महफूज रखा, और जानवरों को अल्लाह ने नफ्स दिया तो इनके लिए कोई कानून भी नहीं है। मगर हजरत इंसान की हालत यह है कि अल्लाह ने इसे अक्ल भी दी है और इसे नफ्स भी दिया है। इसे रब्बे कदीर ने अक्ल की भी नेमत से नवाजा है और नफ्स की खूबी से भी इसे नवाजा है। अक्ल और नफ्स दोनों अल्लाह ने इंसान को बख्शी है, तो अब दोनों की अलग अलग चाहत है। नफ्स कुछ और चाहता है, अक्ल कुछ और चाहती है। दोनों में कभी कभी इख्तिलाफ भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर तबीयत और नफ्स ये चाह रहा है कि इस वक्त बिस्तर पर चले जाएं, मगर अक्ल ये कह रही है नहीं, साहिब आस्ताना का उर्स है, उनके हम पर एहसानात हैं, उनके आबा व अजदाद के जरिया हमें ईमान की दौलत मिली है, उनके जरिया हमने ईमान की दौलत पाई है। एहसान का तकाजा यह है कि नींद को कुर्बान कर दिया जाए, मगर उनकी बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए बेदार रहा जाए। अक्ल ये कहती है और नफ्स कहता है बिस्तर पे चलो। तो
अक्ल का तकाजा कुछ और हुआ, नफ्स का तकाजा कुछ और हुआ। और जब दोनों में टकराव होगा तो याद रखिए, जहां दो चीजें आपस में टकराती हैं तो दोनों के लिए कुछ न कुछ जरूर हिमायती पैदा हो जाते हैं। दुनिया का ये मिजाज है, अगर दो लोगों में टकराव हुआ तो कुछ इधर से हिमायत में आएंगे, कुछ इधर से हिमायत में आएंगे। नफ्स और अक्ल दोनों का आपस में टकराव कभी कभी हो जाता है, कभी तो दोनों एक साथ चलते हैं। नफ्स भी यही कह रहा है, अक्ल भी यही कह रही है, लेकिन कभी अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है। और अगर दोनों में टकराव हो गया और आदमी के नफ्स ने अक्ल पर गलबा हासिल कर लिया, इंसान की अक्ल हार गई और इंसान का नफ्स जीत गया, इंसान का नफ्स गालिब आ गया, तो याद रखिए, अगर अक्ल हारी और नफ्स जीता तो कभी ये इंसान जानवर की तरह हो जाएगा। और अगर ज्यादा इसका नफ्स इस पर गालिब हुआ तो ये जानवर से भी नीची स्तर पर चला जाएगा। अगर अक्ल उसकी खो गई और नफ्स गालिब आया तो या तो जानवरों की तरह हरकत करेगा या जानवर से भी नीचे उतर करके, जानवर के मेयार से भी नीचे जा करके वो हरकत करेगा। और अगर अक्ल गालिब आ गई और नफ्स इसका मगलूब हो गया, अक्ल ने ताकत हासिल कर ली और अक्ल जीत गई, तो ये इंसान कभी कभी फरिश्तों के लिए भी काबिले फख्र हो जाता है। इंसान की अक्ल और इंसान के नफ्स में जब टकराव होता है, अक्ल अगर जीत जाए तो फरिश्ते भी इंसान को देख करके फख्र महसूस करें, और अगर अक्ल हार जाए और नफ्स जीत जाए तो जानवर भी इंसान पर शर्मिंदा हो जाए। आज दुनिया के हालात का आप जायजा लीजिए तो मैं नहीं, आप खुद इस बात का एतराफ करेंगे कि हजरत जानवरों जैसा इंसान आज ज्यादा हो गया है, इसका नफ्स इसके ऊपर गालिब आ गया है, अक्ल इसकी हार गई है, नफ्स इसका इस वक्त जीत गया है। अगर नफ्स न जीता होता और नफ्स ने गलबा न किया होता तो जानवर जो करता है वो इंसान क्यों करता। जिस तरह से जानवर जहां चाहे मुंह मार दे, जिस दरवाजे पे चाहे रखे हुए गंदम को खा ले, अगर इंसान भी यही करने लगे कि इसे हलाल और हराम की कोई तमीज न रह जाए, ये समझे ही नहीं कि जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वही हरकत कर रहा है जो जानवर करता है, ये उसी अंदाज पे चल रहा है जिस पर जानवर चलता है। बल्कि कुरान करीम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, इन हम कल अनआम बल हम अगल्लो सबीला। ये इंसान जब अपनी अक्ल को खो देता है और इसका नफ्स इस पर गालिब आता है तो ये जानवर की तरह हो जाता है। बल हम अगल्लो सबीला, बल्कि जानवर से भी नीची स्तर पर ये पहुंच जाता है। आपके गांव में भी इससे पहले बैलगाड़ी चलती रही होगी, छकड़े चलते रहे होंगे। आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी पर जब आदमी बैठ जाता है, रात के सन्नाटे में भी अगर बैलगाड़ी को उसने हाँक दिया तो अब चुपचाप वो बैलगाड़ी पे बैठ गया, लगाम हाथ में ले रखी थी और सो गया, और जानवरों को उसने रास्ते पर लगा दिया। अब वो अपनी मंजिल की तरफ चले जा रहे हैं, जानवर चला जा रहा, एक रास्ता उसके मालिक ने दिखा दिया, उस रास्ते पर वो जानवर चला जा रहा है। आप काश्तकारी करते हैं, काश्तकारी करने में आप खुद इस बात को देखते होंगे कि आज से पहले जब जानवरों के जरिया खेती होती थी तो एक दाहिने बैल लगाया जाता था, एक बाएं। जो ही दाहिने वाले बैल को इशारा किया वो मालिक का इशारा समझ जाता था कि अब आगे मुझे नहीं जाना है, बल्कि यहीं से मुझको बुड़ जाना है, खेत में फिर मुझे दूसरी तरफ आना है। और जब तक वो इशारा नहीं करता था वो जानवर आगे बढ़ता चला जाता था। उसको जरा सा इशारा किया, उसकी दुम छू दिया, उसकी पीठ पर हाथ रख दिया, फौरन अपने मालिक का इशारा समझ गया और उसकी फरमा बरदारी करते हुए मेड़ के आने से पहले वो मुड़ जाता है। इससे क्या ये नतीजा नहीं मिलता है कि जानवर भी अपने मालिक का वफादार होता है, लेकिन ये इंसान जिसको बार बार कहा जा रहा है एक खुदा ने पैदा किया है उसी की इबादत करो, उसकी फरमा बरदारी करोगे वो तुम्हें और अता करेगा। हजारों मर्तबा इन्हें दलाइल के जरिए समझाया जाता है मगर ये उस एक मालिक के वफादार नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जानवर तो वफादार हो जा रहा है मगर इंसान जानवर से नीची स्तर पर गिर चुका है। कुत्ता तो अपने मालिक का वफादार हो जा रहा है मगर इंसान जिसकी खाता है उसकी ही नाफरमानी करके फख्र महसूस करता है। आप बताइए अक्सरियत ऐसों की है कि नहीं है?
आप बुरा मत मानिएगा, आप नजर उठा करके दुनिया में देख लें, इस वक्त तकरीबन 8.25 अरब आबादी इंसानों की है। 8.25 अरब आबादी इंसानों की पाई जाती है दुनिया भर के अंदर। क्या सबके अंदर इंसानियत ही पाई जाती है? अगर सबके अंदर इंसानियत पाई जाती तो कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या पड़ती है? अगर सबके अंदर इंसानियत पाई जाती तो पुलिस को परेशान होने की जरूरत क्या थी? ये दुनिया भर के कानून क्यों बनते? याद रखिएगा, इंसान और चीज है, इंसानियत और चीज है, दोनों में फर्क होता है। अगर बेटा अपने बाप को गाली दे, समाज कहेगा क्या बात है जी, तुम्हारे अंदर से इंसानियत तो खत्म हो जा रही है। इसका मतलब है कि इंसान और इंसानियत के फर्क को समझने के लिए मुल्ला हसन जैसी किताब समझने की जरूरत नहीं है। एक देहाती भी ये जानता है कि इंसान और चीज है, इंसानियत और चीज है, दोनों में फर्क होता है। अगर बेटी अपनी माँ को गाली दे, समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती है। इसका मतलब है कि एक आम आदमी भी ये समझ रहा है कि इंसान और चीज है और इंसानियत और चीज है। अगर मुरीद अपने पीर की बगावत करे, शागिर्द अपने उस्ताद को गाली दे, तो मुआशरा कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती है। इसका मतलब है कि हर शख्स ये समझ रहा है इंसान और चीज है और इंसानियत और चीज है। अगर माँ को बेटी गाली दे, बेटा अपने बाप को मारे, शागिर्द अपने उस्ताद को गाली दे, मुरीद अपने पीर की बगावत करे, तो लोग कहते हैं इसके अंदर इंसानियत नहीं पाई जाती है। और अगर उम्मती होकर के नबी की गुस्ताखी करे, अगर उम्मती होकर के नबी की तौहीन करे, अगर उम्मती होकर के नबी की शान में तबर्रा करे, अगर बंदा होकर के खुदा की तौहीन करे, तो भला बताइए वो भला इंसानियत वाला कैसे हो सकता है? इसीलिए सुन्नियों, आप अपनी किस्मत पर नाज करो कि रब्बे कदीर ने अगर आपको इंसान बनाया तो इंसानियत भी अता फरमाई है। इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात ही वो मुबारक जमात है कि जो नबी का कलमा भी पढ़ती है और नबी की शान और उनकी अजमत को बताने में ये कहती है, तेरे तो वस्फ बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन जब इंसानियत निकलती है तो आदमी कहता है बस नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, उनकी इतनी ही ताजीम करो जितनी की अपने बड़े भाई की करते हो। लेकिन जब इंसानियत मुस्कुराती है, इंसानियत का जेवर इंसान के अंदर आता है, तो वह ऐलान करता है, अरे बेवकूफ, तू नबी को बड़े भाई की तरह कह रहा है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। इंसान के अंदर जब इंसानियत होती है तो उसका मकाम कुछ और होता है। और जब इंसान की अक्ल हार जाए और नफ्स उसका गालिब हो जाए तो इंसान जानवरों की तरह हो जाएगा, बल्कि जानवर से भी बदतर हो जाएगा। और इस वक्त मैं बड़ी सफाई से कह देना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, मैं आपसे ज्यादा मुखातब हूं। ये बड़े बूढ़े हजरात, इन्होंने किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार ली। निशाना इस वक्त आप हैं, निशाने पर आप हैं। ईमान आपका बर्बाद करने की तहरीक चलाई जा रही है, अकीदा आपका खराब करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। जितनी बातिल ताकतें हैं सब इस वक्त अपनी कुव्वत को सर्फ किए हुए हैं कि किसी भी तरीके से इन मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह और रसूल से खत्म कर दिया जाए। औलियाए किराम की अकीदत जो इनके दिल में है उसको खत्म कर दी जाए। न जाने किस किस रूप में बहरूपिये आ रहे हैं और ईमान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तकरीबन 125 साल पहले बरेली के ताजदार ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। फरमाते हैं इधर उधर मत जाना, अगर तू सिराते मुस्तकीम से हटा तो समझ लेना फिर तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा। आला हजरत फरमाते हैं बाएं रास्ते न जा मुसाफिर, सुन राह में राह मार फिरते हैं। इसलिए उन राहमारों से अगर आप अपने ईमान और अकीदे को महफूज करके दुनिया से गए तो इंशाअल्लाह कब्र में भी सुकून मिलेगा और
जन्नत की बहारें भी आपका इस्तकबाल करेंगे। इंसान अगर नफ्स उसका गालिब हो जाए और अक्ल उसकी मगलूब हो जाए तो इंसान जानवर की तरह से हो जाता है, बल्कि उससे भी नीचे चला जाता है। और इस वक्त मैं बड़ी सफाई से कह दे रहा हूँ, सैयद साहब किबला से माजरत करते हुए, चूंकि इन जुमलों को अदा करना जरा मजमे आम में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, नशात लज्जत ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी घोड़े के साथ जुफ्ती करते हुए देखा है? आपने कभी आपने बैल को बैल के साथ जोड़ खाते हुए देखा है? कभी ऊंट को ऊंट के साथ आपने जोड़ खाते हुए देखा है? कभी आपने देखा कि गधा गधे के साथ जोड़ खा रहा है? कभी आपने नहीं देखा होगा। गधा गधी के साथ जोड़ खाएगा, घोड़ी घोड़ा के साथ जोड़ खाएगी, ऊंट ऊंटनी के साथ जोड़ खाएगा, मगर ऊंट ऊंट के साथ जोड़ खाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे करम वाले परवरदिगार की बारगाह से किस चीज ने गाफिल कर दिया है? आज आप कहते हैं दुनिया तरक्की कर रही है, सुनो, जो काम जानवर भी करते हुए शर्म आए, आज तुम उसको कानून का दर्जा दे रहे हो। लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, और इसे तरक्की का नाम दिया जाता है। ये तरक्की नहीं है, ये कुरान के फरमान के मुताबिक बल हुम अदल्लो सबीला, ये जानवर से भी नीची सतह पर गिरने वाले लोग हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हें पैगंबर इस्लाम ने अपना दीवाना बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। बहुत अच्छी हज़रत, वाह वाह। आप बताइए, ठंडे दिल से आप सोचिएगा, इंसान जानवर से नीची सतह पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या आपने कभी देखा कि घोड़ा घोड़े के साथ जुफ्ती करता हो? मगर ये मर्द मर्द के साथ शादी कर रहा है, तो कहता है इसको कानून का दर्जा देना चाहिए, इंजॉय डे बनाना चाहिए, ये तफरीह का एक सामान है। अरे जालिम, तूने समझा नहीं। हम समझ रहे हैं कि तू कुरान को जलाने की बात क्यों करता है, हम समझ रहे हैं कि तू इस्लाम की मुखालफत क्यों करता है, हम समझ रहे हैं कि तू पैगंबर इस्लाम का नाम सुन करके क्यों जलता है, मगर ये भी जान ले, वो घटाए से किसी के न घटे हैं न घटे, जब बढ़ाए उन्हें अल्लाह ताला उनका, जब परवरदिगार आलम दीन हक की हिमायत कर रहा है, तो दुनिया की सारी ताकतें मिल करके इसे खत्म करना चाहे, हिमालय पहाड़ से अपने सर को पटक पटक करके उस पर खुद अपने आप को हलाक तो कर सकते हो, मगर नूरे हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको बिठा सकता है। बताइए, इंसान जानवर की सतह पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और कहता है ये तो तरक्की का जमाना है। सुभान अल्लाह। इसी हालत को देख करके किसी शायर ने कहा था, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ऐ मुसलमानों, आप इसकी फिक्र न करें कि आपके घर में शानदार सोफा नहीं है, आप इस पे गम मत करें कि आपके 5 मंजिला मकानात में शानदार किस्म की सहूलतें नहीं हैं। आप इस पे कभी रंजीदा ना हो कि आपके घर में दुनिया की सहूलतें नहीं हैं। क्या आपने मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में डॉक्टर इकबाल का ये शेर नहीं सुना? डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तेरी फिक्र में है अगर शरर तो ख्याल फक्रो गिना न कर, तेरी फिक्र में है अगर शरर तो ख्याल फक्रो गिना न कर, कि जहां में नाने शईर पर है मदार कुव्वते हैदरी, है मदार कुव्वते हैदरी। अगर आदमी के अंदर जज्बे ईमानी हो तो फातह खैबर बन करके एक हाथ से किले के दरवाजे को उखाड़ करके फेंक देता है। जाहिर सी बात है, वो मतंजन पुलाव नहीं खाते थे, वो जौ की रोटी खाते थे, मगर रब्बे कदीर उन्हें स्पेशल ताकत अता फरमा देता था। तो उस रूहानी ताकत के बलबूते वो बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा करके उन ताकतों को ज़ेरो ज़बर कर दिया। इस वक्त इंसान मुब्तला है मुसीबतों में, परेशानियों में, गुनाहों में।
इसका नफ्स इसको गुनाहों में ले डूबा है, इसीलिए दुनिया में गुनाहों का बाजार गर्म है। और इस तरह गर्म है कि आदमी बुराई को बुराई नहीं समझता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, कि अगर जिस्म का वो टुकड़ा खराब हो गया तो पूरा जिस्म खराब, और अगर वो टुकड़ा सही तो पूरा जिस्म सही होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक की शरह करते हुए उलमा ने फरमाया, वो एक टुकड़ा जिसके बारे में रसूल पाक ने फरमाया अगर वो सही तो पूरा जिस्म सही। उसके बारे में फरमाते हैं कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उस गोश्त के मखसूस टुकड़े पर एक काला धब्बा पड़ता है, काला निशान पड़ता है, और अगर आदमी ने फौरन तौबा कर ली, आदमी ने अपने गुनाहों से माफी मांग ली, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया, किसी बुजुर्ग की बारगाह में पहुंच करके कान पकड़ करके उसने उठक बैठक कर ली, अपनी गलतियों का एतराफ कर लिया, तो गुनाह की वजह से जो काला धब्बा पड़ा था बारगाह वली में पहुंच जाने के बाद वो धब्बा धुल जाता है। अब फिर वो टुकड़ा जो जिस्म के अंदर स्पेशल तौर पे रखा गया है वो फिर क्लीन हो जाता, साफ हो जाता है। लेकिन अगर आदमी ने गुनाह किया और फिर हजरत सैयद साहब ने कहा तौबा करो, कहा अच्छा आप मुझको जलील करना चाहते हैं, तौबा करवा रहे हैं, मेरी इंसल्ट करवा रहे हैं मजमे में, मैं क्यों तौबा करूं। अब उसने तावील शुरू कर दी, और तावील करने के बाद फिर वो समझ गया कि कौन है जो मुझे तौबा करवाएगा। फिर वो शैतान की सिफत अपने अंदर पाने लगता है, और फिर दोबारा जब गुनाह करता है तो चूंकि पहला धब्बा धुला नहीं, इसलिए फिर जब दोबारा गुनाह करता है तो वो धब्बा और बढ़ता है, वो और बढ़ता है। फिर एक मंजिल ऐसी आती है कि वो गुनाह करता है और पूरा वो गोश्त का टुकड़ा स्याह हो चुका होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं गुनाह कर रहा हूं। अब वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता है, उसे अच्छा समझता है, उसे हुनर समझता है, उसे आर्ट का नाम दिया जाता है। आज ज़िनाकारी को एक हुनर समझा जाता है, आज बदमाशी को, शरारत को एक आर्ट के रूप में दिखाया जाता है। उसकी वजह यह है कि इंसान का वो जिस्म का टुकड़ा बिल्कुल स्याह हो चुका है और उस कुपर स्याही ने इस तरह से अपना बसेरा कर लिया है कि उसे कहीं रोशनी नजर नहीं आती है। वो जिस्म का टुकड़ा अगर स्याह हो जाए, खराब हो जाए, पूरा जिस्म खराब हो जाता है, और अगर वो जिस्म का टुकड़ा सही तो पूरा जिस्म सही होता है। रसूल पाक फरमाते वो क्या है, अला वहियल क़ल्ब, खबरदार खबरदार वो दिल है, वो दिल है। ये दिल अगर स्याह हो गया तो सब गुनाह उसे अच्छे लगने लगते हैं, और अगर दिल सफेद है तो फिर वो कहता है दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसलिए उस दिल जिस्म के उस टुकड़े को साफ रखना ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। अब मुझे आप बताइए दुनिया में कितने लोग हैं कि जिनके जिस्म का वो मखसूस टुकड़ा साफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, आज भी लोग कहते हैं कहीं तकरीर के लिए पहुंचे, आज तो मैंने पूछा भी हजरत से क्या बोलना है, कितनी देर बोलना, हजरत फरमाया आपकी मर्जी। मैंने कहा नहीं, और भी मैंने पूछा कारी साहब से क्या बोलना है, मगर उन्होंने कहा आपकी मर्जी। वरना उमूमन मेरा अपना मिजाज है, मैं कहीं भी जाता हूं तो दो बातें जरूर पूछ लेता हूं, क्या बोलना है और कितनी देर बोलना है, ये दो बात जरूर पूछ लेता हूं। और जाने से पहले अगर मुझे इत्मीनान होता है तो और नहीं कुछ पूछता हूं, लेकिन अगर इत्मीनान नहीं होता तो पूछ लेता हूं आ कौन रहा है, नेता कितने आ रहे हैं, पीर कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन शायर आ रहे हैं। वरना पता चला कि खुद भी डूबे हैं, इनको भी ले डूबेंगे। चलो तुम भी तौबा करो, चलो तुम भी तौबा करो। जिसने वाह वाह की उसकी भी आह सामने आ जाती है। इसलिए मैं इसके लिए बहुत ही एहतियात करता हूं। लोग कहते हैं इस्लाह मुआशरा पर तकरीर होनी चाहिए, समाज बहुत बिगड़ गया है, इस पर तकरीर होनी चाहिए। मुझे ऐसे मौके पर रसूल पाक की एक हदीस याद आती है। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिनफान मिनन नास इज़ा सलुहा सलुहल नास व इज़ा फसदा फसदन नास। सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं सिनफान मिनन नास इज़ा सलुहा, मुआशरे में अगर दो ग्रुप सही रहे, दो जमात अगर सही रहे तो रसूल पाक फरमाते हैं सलुहन नास, मुआशरा सही रहेगा। और अगर ये दोनों ग्रुप बिगड़ गए तो मुआशरा बिगड़ जाएगा।
ये रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिनफान मिनन नास इज़ा सलुहा अन्नास व इज़ा फसदा फसदा अन्नास। इंसानों में दो गिरोह ऐसा है कि अगर ये सही तो पूरे इंसान सही, ये गड़बड़ तो इंसानियत गड़बड़। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो दोनों कौन हैं? हकीकत का इजहार फरमाते हुए रसूल पाक फरमाते हैं, वो दोनों गिरोह कि जिनके सुधार से मुआशरा सुधरता है, जिनके बिगाड़ से मुआशरा बिगड़ता है। वो दोनों गिरोह कौन हैं? रसूल पाक फरमाते हैं, अल उलमाओ वल उमरा, अल उलमाओ वल उमरा। पहला ग्रुप उलमा का है और दूसरा ग्रुप उमरा का है। अगर ये दो ग्रुप सही रहें तो मुआशरा सही रहेगा, और अगर ये गड़बड़ हो जाए तो पूरा मुआशरा गड़बड़ हो जाएगा। आप देख लीजिए, किसी भी बातिल फिरके का बानी और फाउंडर आपको कोई जाहिल नहीं मिलेगा। फिरके मुतज़िला एक बातिल फिरका है, मगर उस फिरके की बुनियाद रखने वाला कोई जाहिल नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं। और नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाइए, जितने भी बातिल फिरके पाए जाते हैं, हर फिरके का बानी और फाउंडर कोई ना कोई आलिम और मौलवी है। और जब वो बिगड़ा तो उसने तन्हा अपने आप को नहीं बिगाड़ा, बल्कि पूरे मुआशरे को बिगाड़ दिया। हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लीजिए, हजरत सैयदना महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो मुरीद बाइखलास, जिनको अमीर खुसरू के लक़ब से हम और आप जानते हैं, वो अपने शेर में फरमाते हैं, वाह मुल्के माँ मुसलमान खेज़ो दीजो। हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, ये कौन? हजरत अमीर खुसरू अपने जमाने के हिंदुस्तान का नक्शा खींचते हैं और फरमाते हैं, वाह मुल्के माँ मुसलमान खेज़ो दीजू, वाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान कितना शानदार मुल्क है, कितना आला मुल्क है, कितना बेहतरीन मुल्क है। और आगे उसकी वजह भी बता रहे हैं, मुसलमान खेज़ो दीजू, यहाँ से मुसलमान पैदा हो रहे हैं, मुसलमानों की जमात तैयार हो रही है। और कौन मुसलमान पैदा हो रहे हैं, किस अकीदे के पैदा हो रहे हैं? हजरत अमीर खुसरू अपने जमाने के हिंदुस्तान के बारे में फरमाते हैं, यहाँ जो मुसलमान हैं वो सब सुन्नी सहीउल अकीदा, हत्ता कि अगर समंदर की कोई मछली भी यहाँ आती है तो वो मछली भी सुन्नी सहीउल अकीदा हुआ करती है। ये हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, हिंदुस्तान में और कोई दूसरा मसलक नहीं था। अगर आप इसकी हकीकत का पता लगाना चाहें, हिंदुस्तान भर में निशानियां फैली हुई हैं। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये उर्स है, अरे भाई कौन लोग? बरेलवी लोग कर रहे हैं, बरेलवी लोग कर रहे हैं, बरेलवियों का उर्स होता है। और कहते हैं ये तो बरेली वाले सब बरेलवी करते हैं। ये सब तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामन है। बताइए, आपके बगल में हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका उर्स अभी जब आएगा रजब में तो 1000 के बाद वाली गिनती के साथ लिखा जाएगा या 1000 पहले की गिनती का। आप पूछ लीजिए, उलमा बैठे हैं, ये सब हाजिरी देते हैं दरबार गाजी में। आप खुद पोस्टर पे देखेंगे लिखा होगा 1000 वहाँ, 1001 वहाँ, 1000 दूसरा। इसका मतलब क्या है कि सैयदना सालार मसूद गाजी का उर्स करते हुए 1000 साल हो गया है। हजरत सैयदना ख्वाजा करीम नवाज का उर्स अभी 15-20 साल पहले 786वां उर्स मनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में खुशियों की लहर दौड़ी हुई थी। उससे क्या ये पैगाम नहीं मिलता है कि हजरत ख्वाजा करीम नवाज का उर्स मनाते हुए तकरीबन 800 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, और कहते हो कि ये सब बरेलवी करते हैं। अब दो बात है, या तो ये कहो कि सैयदना सालार मसूद गाजी के जमाने में जिन्होंने उर्स किया वो सब बरेलवी थे, ख्वाजा करीम नवाज का जिन्होंने उस जमाने में उर्स किया वो सब बरेलवी थे। और या तो ये कहो कि बरेलवी वही करते हैं जो बुजुर्गों ने किया है, या बुजुर्गों ने किया है उसी पर बरेलवी चलते हैं। ये कहो तब भी हमें तस्लीम है, वो कहो तब भी हमें तस्लीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात अगर ये उर्स करते हैं तो ये सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रजा ने नहीं किया है, बल्कि ये तो ख्वाजा करीम नवाज के मानने वालों ने किया है, सैयदना सालार मसूद गाजी के चाहने वालों ने किया है। वाह वाह, नारे तकबीर, उठाए कुछ वरक, नारे रिसालत, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी।
लोग कहते हैं ये तो बरेलवी उर्स करते हैं। तो बताइए हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त क्या थे? या तो ये कहो कि वो भी बरेलवी थे इसलिए कि वो भी उर्स करते थे, और या तो कहो ये कि बरेलवी वही करते हैं जो बुजुर्ग लोग करते आए हैं। हम यही कहेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह वही कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने किया है। महफिले मीलाद पूरी दुनिया में मनाई जाती है, पूरी दुनिया में रसूल पाक की आमद की खुशी में लोग जुलूस निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर अहले सुन्नत व जमात, जिसे लोग बरेलवी कहते हैं, यही निकालते हैं, मगर जलने वाले जलते हैं। तो बताइए क्या बरेली के आला हजरत ने जुलूस निकाला है? क्या बरेली के आला हजरत ने महफिल मीलाद मुनाकिद की है? तारीख उठाओ, पता ये चलेगा कि जब ये दुनिया बन रही थी उस दुनिया की बात करो। आओ, जब ये दुनिया जाहिरी हमारे सामने नहीं थी, इस दुनिया से पहले जो दुनिया थी उस दुनिया में भी मुस्तफा का मिलाद होता था। उस दुनिया में भी रब्बे कदीर ने अपने महबूब के विलादत का तज़किरा फरमाया है। इसलिए ये सब बातें कह करके इंतशार नहीं पैदा करना चाहिए। हम आते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा 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 बरेलवी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बक्का शरीफ में रहते हैं तो पहचाने जाएं, मदीना शरीफ में रहते तो पहचाने जाएं। जुमले मोतरजा याद आ गया, बात मैं अपनी अपनी जल्दी से खत्म कर दूंगा। मदीना शरीफ में मगरिब की मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज पढ़ करके बैठे हुए थे। जिधर गुंबद खजरा है सहन की तरफ, चंद लोग जमात से नमाज अदा करने के बाद हम लोग अपनी और सब दुआ मांग रहे थे। मगरिब की नमाज पढ़ी और फिर गुंबद खजरा की तरफ सब लोग दुआ कर रहे थे बैठ करके। इतने में एक मुतव्वा आया, उसको मैं अपनी ज़बान में माफ़ कीजिएगा कुतव्वा कहता हूँ। वो आया और आने के बाद उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, ये लोग ये नमाज पढ़ी है इन लोगों ने काबा की तरफ मुँह करके, मगर दुआ मांग रहे हैं गुंबद की तरफ दुआ करके। ये सब अहमद रज़ा वाले हैं, ये सब अहमद रज़ा वाले हैं। तो अब मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, कहा ये सब गुमराह हैं, और मेरे बारे में कहा चूँकि नमाज मैंने ही पढ़ाई थी, कहा ये बड़ा गुमराह है, सब गुमराह, ये बड़ा गुमराह है। और इन सब को अहमद रज़ा ने गुमराह किया है। मुझसे न रहा गया, बोलना भी ज़रूरी था, अदब भी ज़रूरी था, इसलिए कि हमारा तो अकीदा यह है कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। वो करीब की भी सुनते हैं, वो दूर की भी सुनते हैं। बल्कि आला हजरत ने तो कसम खा के कह दिया, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो अब वहाँ ताज़ीम मलहूज रखना भी लाजिम और इन कमबख्तों का जवाब देना भी ज़रूरी। चुनांचे जब उसने कहा इन सबको अहमद रज़ा ने गुमराह किया है, दो चार जुमले और आला हजरत की शान में उसने कहे बकवास के तौर पर, तो मैंने कहा अरे भाई आप इतने जलाल में क्यों हैं, कैसे मौलाना अहमद रज़ा ने गुमराह कर दिया? तो कहता है मैंने देखा तुम लोगों को, तुम लोगों ने नमाज पढ़ी है खाने काबा की तरफ मुंह करके, मगर दुआ मांग रहे हो गुंबद खजरा की तरफ मुंह करके। तुम्हारे अहमद रज़ा ही ने तुम लोगों को बताया है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो तुम्हारे अहमद रज़ा ही ने गुंबद खजरा को काबे का काबा कहा है, इसलिए तुमने नमाज पढ़ी उधर मुंह करके और दुआ मांग रहे हो इधर मुंह करके। मैंने अपने दिल में कहा हे रब्बे कदीर, तू अहमद रज़ा की तुरबत पर हजारों रहमतें नाजिल फरमा कि अगर हिंदुस्तानी सुन्नी यहाँ पहचाना जा रहा है तो न किसी खानकाह से, न किसी दरसगाह से, न किसी अपनी पहचान से, अगर पहचाना जा रहा है तो अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बस सुभान अल्लाह। 10-5 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? बहुत अच्छे, वाह वाह। अक्ल गालिब हुई तो इंसान फरिश्तों के लिए भी काबिल फ़ख्र बन गया, और अगर नफ्स गालिब हुआ तो जानवर भी शर्मिंदा। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, दुनिया की रंगीनियों में फंस करके आप अपने ईमान को मत खोएं, अपने कल्चर और अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को बर्बाद न करें। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जिस तहजीब और जिस सकाफत को मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद कर लिया, उससे बेहतर न कोई तहजीब हो सकती है, न उससे बेहतर कोई कल्चर हो सकता है, न उससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है। तरीके मुस्तफ़ा को जिसने अपनाया वो आसमान की बुलंदियों पे रहा, और जिसने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ा वो तबाही और बर्बादी के गड्ढे में चला
आ गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बुलंदियां मिले, तरक्कियां मिले, इज्जत मिले, वकार मिले, तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हाँ, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। बात समझ में आ रही है? अब इंसान के ऊपर अगर नफ्स का गलबा हुआ तो जानवर से भी बदतर बना। बात चली थी यहां से कि अक्ल में और नफ्स में कभी कभी लड़ाई होती है। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है। सुबह का वक्त होता है, सूरज निकलने में 20 मिनट बाकी होता है। नफ्स कहता थोड़ी देर और सो, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो नफ्स सोता है और शैतान उसको आकर के और थपकी देता है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो नफ्स कहता है सोवो, और अक्ल कहती है कि अपने मालिक की फर्मा बरदारी करो। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहती है। अक्ल गौर करने लगती है कि आखिर सूरज निकलने के पहले ही क्यों हुक्म दिया गया फजर की नमाज पढ़ो, सूरज निकलने के बाद क्यों नहीं हुक्म दिया गया, आखिर ये क्यों हुक्म दिया गया कि सूरज निकलने से पहले 4 रकात नमाज पढ़ लो। अक्ल इस पे जब गौर करती है तो उसे नतीजा सामने दिखता है, वो सोचता है। अक्ल गौर करती है तो उसके सामने ये बात आती है। अल्लाह अलीम खबीर है, वो दिलों के हालात से आगाह है, वो सब जानता है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। वो ये भी जानता है कि मेरे कुछ बंदे वो हैं जो मेरे दरबार से मुंह मोड़े हुए हैं, मुझे छोड़ करके किसी और की परस्तिश करेंगे, मुझे छोड़कर किसी और की इबादत में अभी लगेंगे। अल्लाह को मालूम है मेरे बंदे वो हैं, कुछ ऐसे हैं कि जब सूरज निकलेगा तो उसकी परस्तिश करेंगे। सूरज को मैंने बनाया मगर मुझे नहीं पूजेंगे, सूरज को पूजेंगे। मगर मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो मेरा कलमा पढ़ते हैं, मेरी वफादारी का दम भरते हैं, मेरी वहदानियत का इकरार करते हैं, शिर्क से अपने आप को पाक रखते हैं। अब कुछ वफादार बंदे हुए और कुछ बेवफा बंदे हुए। अब अल्लाह ये चाहता है कि जब मेरे बेवफा बंदे मुझे छोड़ करके मेरी मखलूक सूरज की परस्तिश में लगे तो उस सूरज के निकलने से पहले मेरे वफादार बंदे अपनी वफादारी का इजहार करें, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करें, अल्लाहु अकबर और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह करके बंदों को बेदार करें और सूरज निकलने से पहले पहले उस खालिक की इबादत करके अपनी पेशानी को झुका दें और अपनी वफादारी का ऐलान कर दें, ताकि पता चल जाए कि रब का वफादार कौन है और रब का गद्दार कौन है। इसलिए सूरज निकलने से पहले अब बंदे के ऊपर नमाज फर्ज कर दी गई। अक्ल ने गौर किया तो ये जलवे उसके सामने आए। नफ्स ने कहा सोवो, अक्ल ने कहा नहीं, उठो, चलो इबादत करो, उस हाकिम की, उस अहकमुल हाकिमीन की परस्तिश करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने चांद सूरज को पैदा किया है। अब अक्ल और नफ्स में जंग हुई। अगर अक्ल जीत गई तो आदमी फजर में उठ जाएगा, और अगर अक्ल हार गई तो सोया रहेगा। और जब वो थपकी दे दे करके सुलाने वाला शैतान देख लिया कि अब तो सूरज निकल गया, तो अब जाकर के उसके कान में पेशाब कर देगा। पहले सुलाएगा थपकी देकर और उसके बाद में कान में पेशाब कर देगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये तो हदीसों से आपने उलमा के जरिए सुना होगा कि पेशाब कर देता करके शैतान कान में, पहले वह सुलाता है और फिर कान में वो पेशाब कर देता है। ये नफ्स का फरेब था जिसमें आदमी मुब्तला हो गया। अब मैं अर्ज करना चाहूंगा कि नफ्स और अक्ल में जब जंग होती है तो मैंने पहले कहा था कि जब दो लोगों में जंग, इख्तिलाफ, तो कुछ इधर से हिमायती कुछ, तो इसी तरीके से अक्ल और नफ्स में जंग चल रही है। अक्ल की हिमायत के लिए अल्लाह ने कुछ पैदा किया, नफ्स की हिमायत के लिए भी अल्लाह ने कुछ पैदा किया। जब अमेरिका और इराक की जंग चल रही थी तो आपने नहीं देखा कि कुछ अमेरिका की हिमायत में है और कुछ इराक की हिमायत में है। ऐसा होता है। ऐसे ही नफ्स और अक्ल में जब जंग होती है तो अक्ल की हिमायत के लिए भी कुछ है और नफ्स की हिमायत के लिए भी कुछ है। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे तफसील सुनते रहिएगा, ये बताएंगे। नफ्स की हिमायत करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है, नफ्स की हिमायत करने के लिए जो सबसे बड़ी कुव्वत पैदा की गई है दुनिया में, उसका नाम इब्लीस है। उसका नाम
और उसकी पूरी ज़रूरियत है। ये नफ्स की हिमायत के लिए है। तो बताइए अक्ल की हिमायत के लिए क्या है? जो इंसान की अक्ल की मदद करती है वो कौन सी जमात है? वो कौन सी चीज है जो अक्ल इंसानी की हिमायत करती है? नफ्स की हिमायत के लिए इब्लीस पैदा किया गया और अक्ल की हिमायत के लिए किसको अल्लाह ने पैदा किया? इन उलमा से पूछे, ये बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल की हिमायत के लिए कई जमातें पैदा फरमाई हैं और सबसे अजीम जमात का नाम जमात अंबिया व मुरसलीन है। ये वो मुकद्दस जमात है जो अक्ल इंसानी की हिमायत करती है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम तक जितने नबी आए वो सब अक्ल इंसानी की हिमायत करने के लिए आए। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन शैतान अगर गालिब हो गया तो अबू जहल बन गया। और अगर अक्ल इंसानी ने सलामत रवि इख्तियार कर ली और अक्ल ने अपने आप को संभाल लिया तो नबी की मदद जब उसको हासिल हुई तो ये इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहा बल्कि सिद्दीक अकबर। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। वाह, अल्लाह ताला ने अक्ल की हिमायत के लिए सबसे अजीम जमात फरिश्तों अंबिया को पैदा फरमाया। वो इंसान की अक्ल की हिमायत के लिए पैदा की गई है जमात। अंबिया आए, सिखाते रहे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला खत्म। अब कयामत तक कोई नबी, यही तो अकीदा है ना भाई। हाँ, इसलिए कि सोचना पड़ता है। अभी कल मैं हैदराबाद गया तो था, नांदेड़, कल रात वहां था। रात में आज 4 बजे जमदा पहुंचा हूं और इत्तेफाक से जूही क्लास का वक्त शुरू हुआ। आज हमके कुछ लोग मसाइल लेकर के और 10-12 लोग एक ही गांव से आ गए। उनके तो इसने पेचीदा मसले, हजरत ये राफजी हो रहे हैं, हजरत ये ऐसे हो रहे हैं, हजरत वो ऐसे हो रहे हैं। दलाइल दीजिए, उनको समझाइए। बुखारी शरीफ दिखा रहे हैं, उनको उम्दतुल कारी दिखा रहे हैं, नुज़तुल कारी दिखाई जा रही। 1:45 बज गए और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आपकी तरफ आ गया हूं। कल रास्ते में मैंने पूछा कि हैदराबाद में कौन कौन से टुकड़े पाए जाते हैं, कौन कौन सा गुरु? तो जो मेरे साथ में थे उनमें से एक साहब ने कहा, हजरत हर तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। कादियानी भी यहाँ पाए जाते हैं, वहाबियत तो चारों तरफ गिरी हुई है, वो भी पाई जाती है। राफजियत भी पाई जाती है, सुलह कुल्लियत भी पाई जाती है, महदवियत भी पाई जाती है। मैंने कहा महदवियत? कहा हाँ, वो हजरत कोई जौनपुर का था ना। पूरी तारीख मेरी नजरों के सामने आ गई। आज से तकरीबन 500 साल पहले जौनपुर के एक शख्स ने दावा किया था कि मैं इमाम महदी बन करके आ गया हूं। चूंकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत जब करीब होगी तो हजरत इमाम महदी भी तशरीफ लाएंगे। तो उसने कहा कि मैं महदी बन करके आ गया हूं। ये 500 साल पहले की बात है और आज भी उसके मानने वाले हैदराबाद में पाए जाते हैं। कादियानी वहां पाए जाएं, राफजी वहां पाए जाएं, बिरजाई वहां पाए जाएं, अहमदी वहां पाए जाएं। न जाने कितने फिरकों का मजमुआ कहलाता है वो शहर, जहां पे तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। इसलिए कतई तौर पर यह कहना कि सब एक ही फिक्र के हैं, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। इसीलिए किसी ने कहा था, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। कलमा पढ़ने वालों की कई टोलियां इस वक्त ऐसी हैं कि जो उनका कहना है कि रसूल पाक के बाद भी नबी आ सकते हैं। बल्कि बाज लोगों ने कहा, फला साहब ने लिखा आ सकते हैं, तो जब आ सकते हैं तो लो मैं आ ही गया, तो उसने दावा ही कर दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है। ये कौन सा महीना चल रहा है अंग्रेजी के एतबार से? कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर चल रहा है। इसकी एक तारीख इतनी इंपॉर्टेंट तारीख है कि उसको अगर मुसलमान न याद रखें तो ये बड़ी कमजोरी की बात होगी। 7 सितंबर सन 1972 की तारीख बहुत अहम तारीख है। इसी तारीख में बाकायदा पड़ोसी मुल्क के पार्लियामेंट में आला हजरत के खलीफा के शहजादे, आला हजरत के खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके शहजादे अल्लामा शाह अहमद नूरानी की क़यादत में
पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट में ये बहस हुई कि कादियानी ये नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर ये मुसलमान इसलिए नहीं हैं कि ये फला को नबी मानते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, और जो हमारे हुजूर के बाद किसी के नबुवत का इकरार करे और कहे फला भी नबी हो सकता या आ सकता है तो वो मुसलमान नहीं रह सकता है। पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हो रहा था तो एक कादियानी खड़ा हुआ और कहा भाइयों हमारी एक बात और सुन लीजिए। कहा क्या? तो अब वो कहता क्या है, ये देखिए मेरे पास तहजीरुन नास लिखी हुई किताब मौजूद है। ये किताब किसकी है? मौलवी कासिम नानौतवी साहब की है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अगर बिलफर्ज रसूल पाक के जमाने के बाद कोई नबी आ जाए तो खातिमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आता है। देखिए इस किताब में लिखा हुआ है। तो जब इन्होंने ये लिखा कि अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब बताइए ये मुसलमान है कि ये काफिर हैं? अगर ये मुसलमान तो हम काफिर कैसे हैं, और अगर हम काफिर हैं तो इनको भी काफिर कहा जाए। सारी पार्लियामेंट के मौलवी खामोश थे। अगर कोई मर्द मैदान उठा तो इमाम अहमद रजा का वो शहदाई खलीफे आला हजरत जिसे कहा जाता है, मुबल्लिग इस्लाम जिसे कहा जाता है, अल्लामा अब्दुल अली मेरठी के शहजादे उठे और कहा सुनो, हम किसी किताब पर आज किसी ने अगर लिखी है उस पर ईमान नहीं लाए हुए हैं, हम कुरान और हदीस पर ईमान रखते हैं। कुरान और हदीस की रूह से जो खत्मे नबूवत का इनकार करे हम उन सबको काफिर समझते हैं। 7 सितंबर की ये जो तारीख गुजरी है इस महीने की, इसको याद रखिएगा। बाकायदा वहां की पार्लियामेंट में लिखा गया ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है। ये फिरका भी पाया जाता है हिंदुस्तान के न जाने कितने खित्ते में आजकल चंगुल फैलाए, चंगुल मार रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझा कोई भाई, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर खातमुन नबीन है। बात समझ में आ रही है? अब हमारे हुजूर के बाद कोई नबी, लेकिन बताइए कि अक्ल की हिमायत के लिए जरूरत है कि नहीं किसी की? बोलिए। नबियों की जमात एक क्लास की जमात थी, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया, हमारे हुजूर पर वो सिलसिला खत्म। अब उसके बाद में अक्ल इंसानी की हिमायत करने वाली जमात कौन सी होगी? तो चूंकि कुरान का फरमान है, रसूल पाक की हदीस है, कयामत तक अगर चलेगा तो दीन मोहम्मदी चलेगा, कानून चलेगा तो रसूल पाक का कानून चलेगा। इसलिए अब कयामत तक अक्ल इंसानी की हिमायत करने वाले जो पैदा होंगे वो सिर्फ मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम होंगे। चुनांचे जमाते अंबिया के बाद जो सबसे अजीम जमात मिनिसे शहूद पर जलवागर हुई, रब्बे कदीर ने जिसे अक्ले इंसानी की हिमायत के लिए मुंतखब किया वो जमात सहाबा है, मुक़द्दस सहाबा की जमात, फिर ताबईन की जमात, फिर तबे ताबईन की जमात, और उसके बाद में औलियाए किराम की जमात, उसके बाद में उलमाए इस्लाम की जमात। अब ये कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए जो औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता है, गोया अक्ले इंसानी की हिमायत उनके जरिया हो रही है। जो सच्चे उलमा से मुंसलिक है, इसका मतलब यह है सच्चे उलमा के जरिया उस अक्ले इंसानी की हिमायत हो रही है। इसीलिए हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिनको सुन्नी वहाबी देवबंदी सब मानते हैं, शाह वलीउल्लाह अपनी एक किताब में फरमाते हैं, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बिअस्हाबिल कुबूर, अगर तुम मुश्किलों में फंस जाओ, परेशानियों में मुब्तला हो जाओ तो अल्लाह वालों की कब्रों पे जाओ, उनसे मदद तलब करो, रब अब उनकी बरकत से तुम्हारी मुश्किलों को आसान। जो सच्चे उलमा, औलिया, सहाबा, ताबईन, अहले बैत के दामन से वाबस्ता हैं वही सच्चे हैं। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए रफ़ीक़ान मोहतरम, जो हमारे बुजुर्गों ने अकीदा और अमल दिया है उसी पर कायम रहिएगा। मसलक आला हजरत कोई नया अकीदा नहीं है, कोई नया मसलक नहीं है।
मजहब अहले सुन्नत व जमात का एक नया नाम है बस, और सिर्फ पहचान है और कुछ नहीं। वरना हकीकत में मजहब हक अहले सुन्नत व जमात, जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है, दोनों एक है, उसी पर कायम रहिएगा। लाख आपको कोई समझाने की कोशिश करे, लाख तरीके से आपको बहकाए, लेकिन याद रखिए आला हजरत ने फरमाया है, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना। कहां तूने देखे हैं चदराने वाले? नफ्स के फरेब में जब आ जाओगे तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। जो मौलवी अपनी किताब में लिख गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो नफ्स का शिकार हो गया, उसके पीछे चलोगे तबाह हो जाओगे। आओ उस इमाम अहमद रजा की बारगाह में, जिसने चैलेंज करते हुए कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जो कहे नबी का मिलाद बिदात है, ये शिर्क है, करेले की तरह मुंह बना ले, तो समझ जाओ कि इसका रिश्ता नबी से टूट चुका है। और जो मुस्कुरा करके कहे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, तो समझ जाओ कि इसका रिश्ता बुजुर्गों से बाकी है। खुदा इस रिश्ते को यहाँ भी बाकी रखे और वहां भी बाकी रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।